दुनिया की दो सबसे पुरानी रणनीतिक दोस्तियां भारत और रशिया एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है एक ऐसा समझौता जो आने वाले सालों में दोनों देशों के सैन्य, ऊर्जा और आर्थिक रिश्तों की दिशा तय कर सकता है। असल कहानी शुरू होती है रशिया की संसद स्टेट ड्यूमा से, जिसने भारत के साथ किए गए बेहद महत्वपूर्ण रेलॉस समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, ये वह दस्तावेज है जो भारत और रशिया को एक दूसरे की जमीन, आसमान, पोर्ट और लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने की पूरी अनुमति देता है। मतलब भविष्य में भारत के युद्धपोत रशिया के बंदरगाहों में रुक सकेंगे और रशिया के मिलिट्री प्लेन भारतीय एयरबेस इस्तेमाल कर सकेंगे, चाहे बात युद्ध अभ्यास की हो, ट्रेनिंग की हो या किसी आपदा के समय मदद की। इस समझौते के ठीक बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4 से 5 दिसंबर की भारत यात्रा भी फाइनल हो गई है। 4 साल बाद पुतिन भारत आ रहे हैं और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका, रशिया और दुनिया की भू राजनीति के एक बिल्कुल अलग मोड़ पर खड़ी है। पुतिन के प्रवक्ता ने साफ कहा कि रशिया इस यात्रा का इस्तेमाल भारत के साथ अपने व्यापार को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने के लिए करेगा। अब सोचिए, अमेरिका दबाव डाल रहा है, रशिया भारत को साथ बनाए रखना चाहता है और भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र विदेश नीति की छवि और भी मजबूत करना चाहता है। इसी बीच ये भी खबर है कि रशिया पीएम मोदी को छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए ऑफर देगा, जिससे भारत की न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बढ़ सकती है। साथ ही भारत रशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में भी बातचीत शुरू हो चुकी है, जो आने वाले सालों में व्यापार को नई शक्ल दे सकता है। दूसरी तरफ रशिया की बड़ी कोशिश है कि भारत फिर से रशियन तेल और गैस की खरीद बढ़ाए, क्योंकि इस बार भारत की रशियन तेल खरीद 3 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कारण अमेरिका के नए सख्त प्रतिबंध और भारत का यूएस एनर्जी पर बढ़ता झुकाव। लेकिन कहानी का बड़ा ट्विस्ट रक्षा सौदों में है। रशिया चाहता है कि भारत उसके लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और हथियार फिर से भारी मात्रा में खरीदे। रशिया के रक्षा मंत्री और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ पुतिन के साथ भारत आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगता है कि डील्स की बौछार हो सकती है। भारत भी जानता है कि उसके पास अब भी बड़ी संख्या में रशियन हथियार हैं, जिनके स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग सिर्फ रशिया ही दे सकता है। इसलिए रिश्ते पूरी तरह खत्म करना भारत के लिए संभव नहीं है। चर्चा में रशिया के Su-57 फाइटर जेट, S-400 सिस्टम की नई यूनिट्स और तेल गैस प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी भी शामिल है। उधर रशिया चाहता है कि भारत उसकी मदद करे ताकि उसके तेल फील्ड्स के लिए जरूरी टेक्निकल इक्विपमेंट मिल सके, क्योंकि अमेरिका के प्रतिबंधों ने उसकी सप्लाई चेन तोड़ रखी है। इस बीच भारत की कोशिश है कि वो ONGC विदेश का 20% हिस्सा रशिया के स्खालिन 1 प्रोजेक्ट में फिर से हासिल कर ले। और हाँ, बैंकिंग फ्रंट पर भी बड़ी हलचल है। रशिया का सबसे बड़ा बैंक साइबर बैंक भारत में रुपए में कारोबार बढ़ाने के लिए नए सिस्टम ला रहा है, ताकि व्यापार डॉलर पर निर्भर ना रहे। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं है, ये उस दोस्ती की फिर से परिभाषा है जो भू राजनीतिक के हर मोड़ पर साथ खड़ी रही है। अब सवाल आपसे है, क्या ये भारत रशिया ये रिश्ते आने वाले सालों में और मजबूत होंगे या अमेरिका रशिया तनाव इसकी दिशा बदल देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइए। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।